हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी लर्न। इजी लर्न में आपको खुश आमदीद कहते हैं। लास्ट एपिसोड में मैं बात कर रहा था, एक डायगोनल मैट्रिक्स तक बात पहुंची थी। हम लोग इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, मैट्रिक्स के बारे में रिकैप कर रहे हैं थोड़ा सा। तो बगैर कोई वक्त ज़ाया किए, पहले ही वक्त बहुत शॉर्ट होता है तो मैं सबसे पहले वहीं से बात कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगा। डायगोनल मैट्रिक्स को हमने देखा कि अगर ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स था, लेट्स से कि ये कोई भी है 10 3 2 1 4 9 3 7 6, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल हैं। इसके अंदर ये आप लोग देख रहे हैं कि ये एक डायगोनल है। तो डायगोनल्स हमने देखा था कि कौन कौन से होते हैं। डायगोनल्स के बारे में हम लोग प्रीवियस बात कर चुके हैं, इसके ऊपर टाइम नहीं दोबारा से ज़ाया करेंगे। अब मैं फर्दर आगे नेक्स्ट टाइप की तरफ मूव करूँगा, जो इसके अंदर क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है कि वो आप लोगों ने ध्यान से सुनना है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये होता है कि अगर ये जो मेरा डायगोनल है, इसके अंदर क्या है कि आप लोगों के पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। स्क्वायर मैट्रिक्स कोई भी हो सकता है। इसका ऑर्डर क्या है कि इसका अगर आप ऑर्डर की बात करें, ऑर्डर भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ऑर्डर क्या होता है, एम क्रॉस एन। इसके अंदर एम कितनी है, एम क्या है, रोज़। नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, 1 2 3 3, और कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3। कॉलम्स भी इसमें 3 हैं, तो इसका ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 3। तो अगर मेरे पास ऐसा मैट्रिक्स हो जिसके अंदर 4 3 1 1, इसके अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, दिस इज़ 1 रो, सेकंड रो, तो 2। कॉलम कितने, 1 2 2 क्रॉस 2 इसका मैट्रिक्स है। ये भी एक स्क्वायर है जिसका ऑर्डर नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल होती हैं, वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। 4 क्रॉस 4 हो सकता था, 5 क्रॉस 5, 10 क्रॉस 10, इस तरह मैट्रिक्स जो हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकते थे। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं, अपने स्क्वायर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करते हैं कि अगर आप लोगों के पास कोई मैट्रिक्स हो, जैसे लेट्स से कि एक मैं मैट्रिक्स यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में क्या है कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने लिखा है, इसके अंदर ये डायगोनल है। अपर देखें आपने, ये डायगोनल है, डायगोनल के ऊपर ट्रायंगल बन रही है। ट्रायंगल कैसे बन रही है, ये ऐसे, ये ट्रायंगल बन रही है। ठीक है, ये नीचे को ये और ये ऊपर को, ये आपके पास एक ट्रायंगल बन गई है। ठीक है, इस ट्रायंगल को हम कहते हैं अपर, डायगोनल से, क्योंकि ये ऊपर ट्रायंगल है। डायगोनल ये इस डायगोनल के ऊपर ट्रायंगल, अपर ट्रायंगल इसको कहते हैं। ठीक है, इसको आपने जो है वो सेव कर लेना है। बाकी सारे एलिमेंट्स जो हैं वो नीचे वाली, एक ट्रायंगल नीचे भी बनती है ऑलवेज, एक ऊपर बनती है एक नीचे। ठीक है, जो नीचे वाली ट्रायंगल है उनके जो एलिमेंट्स हैं 3, और या नेक्स्ट किसी और केस में ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, मतलब ये कि ट्रायंगल को आपने जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उनको आपने ज़ीरो करना है। अपर के केस में आपने ऊपर वाले एलिमेंट्स को रखना है और नीचे वालों को ज़ीरो करना है। जबकि एक और कैटेगरी है जो है लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स। उसके अंदर क्या है, इससे बिल्कुल उलट करेंगे। अगर यही मैं ऐसे ही लोअर ट्रायंगुलर की बात करूं कि लेट्स से कि ये 10 4 6 1 3 7, और ये अब मैं ये देखें ऊपर वाली ट्रायंगल को मैंने 0 0 कर दिया। अब ये क्योंकि मैंने ये देखें, ये तो डायगोनल हो गया, ये मैंने नीचे वाली ट्रायंगल को मैंने ये सेव किया है, तो नीचे वाले एलिमेंट्स को अब मैंने रखा है, तो ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के दरमियान आप लोगों को फ़र्क पता होना चाहिए, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब एक डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स ये छोटी छोटी टर्म्स हैं, आगे जाके मसला करेंगे अगर हम लोग अभी इनको रिपीट नहीं करेंगे। फिर मुझे वहाँ पर बार बार एक ही क्वेश्चन में बार बार काफ़ी सारी टर्म्स बतानी पड़ेंगी। अगर मैं इनको स्टार्ट में एक्सप्लेन कर दूंगा तो मुझे ये फ़ायदा होगा कि मुझे बार बार वहाँ पर ये चीज़ें नहीं बतानी पड़ेंगी। ये मैंने देखें एक मैट्रिक्स लिखा है, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके अंदर ये देखें, ये डायगोनल तो आ रहा है, डायगोनल के एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो हैं, जबकि अपर ट्रायंगल, लोअर ट्रायंगल या बाकी सारे एलिमेंट्स आप कह दें, वो सारे के सारे क्या हैं, ज़ीरो हैं। या तो आप कहें ये डायगोनल मैट्रिक्स क्या मैट्रिक्स है जिसके अंदर
डायगनल के अलावा तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो हैं, ठीक है। तो डायगनल मैट्रिक्स वो ऐसा मैट्रिक्स हो गया जिसके अंदर डायगनल के एलिमेंट्स के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स को हम ज़ीरो कर देते हैं। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर देखने वाली ये है कि इस मैं आप लोगों को जो बताना चाहता हूँ, डायगनल मैट्रिक्स के अंदर 3, ये देखें, ये डायगनल मैट्रिक्स का मैंने अगर एक एलिमेंट ज़ीरो भी कर दिया है तो उस ये फिर भी डायगनल मैट्रिक्स है, क्योंकि अब डायगनल के अंदर एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स ज़ीरो भी हो सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये फिर भी डायगनल मैट्रिक्स ही है। हमने ऐसे देखना है, ये हमने बनाया डायगनल, डायगनल के अलावा तमाम ज़ीरो हैं तो हम इसको डायगनल मैट्रिक्स करेंगे, ठीक है। तो अगर तो इसके अंदर सारे ही ज़ीरो हो जाते, ये देखें अभी ये देखें 3 0 0 0 0 0, अभी भी ये डायगनल मैट्रिक्स बन रहा है क्योंकि ये डायगनल के अलावा ये बाकी तमाम ज़ीरो हैं। ये भी यानी कि ज़ीरो हो जाए तब भी ये डायगनल ही रहेगा, लेकिन अगर ये भी ज़ीरो हो जाए फिर क्या हो जाएगा, फिर तो ये ऐसा, फिर ये ज़ीरो मैट्रिक्स बन जाएगा, फिर ये ज़ीरो मैट्रिक्स बन जाएगा। और ज़ीरो मैट्रिक्स क्या ऐसा केस है जिसके अंदर अगर आप बात करें मैट्रिक्स की तो इसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स आपके ज़ीरो हो जाते हैं। इसको आप ऐसे ज़ीरो भी कह सकते हैं, ठीक है, जिसके अंदर कोई डाटा नहीं है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात की जाए तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी डायगनल मैट्रिक्स से ही बहुत मिलता जुलता है, बस उसके अंदर छोटा सा जो डिफरेंस है वो ये है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या चीज़ है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका जो डायगनल है, अगर आप डायगनल की बात करें, मैं ज़्यादातर एक जनरल केस जो है वो 3x3 के मैट्रिक्स ले रहा हूँ, लेकिन ये मतलब नहीं है कि इसका बाकी मैट्रिक्स ले नहीं जा सकते, ये लें। कुछ लोगों के माइंड में क्वेश्चंस आने लग जाते हैं कि क्या वजह है कि जो ये चीज़ें जो हैं बार बार रिपीट हो रही हैं। ये देखें, ये भी एक डायगनल बन रहा है और डायगनल के तमाम एलिमेंट्स इसमें यूनिटी हैं, आइडेंटिटी 1 है। अगर मैं डायगनल के तमाम एलिमेंट्स को 1 करता हूँ तो पहले तो ये डायगनल मैट्रिक्स है, सबसे पहले आपने देखना है डायगनल मैट्रिक्स। डायगनल मैट्रिक्स कैसे है, इसके ऊपर वाले एलिमेंट्स ये और ये एलिमेंट्स ज़ीरो हैं, लेकिन डायगनल मैट्रिक्स इनके अलावा अब ये कैटेगरी ऐसी स्पेशल कैटेगरी में लाई कर रहा है जिसके अंदर तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो 1 है। अगर तो 1 है या इसके अंदर भी ये देखें 1 है तो फिर ये क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगर इसमें से कोई एक भी चेंज करके मैं 2 कर दूँ तो अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं जबकि डायगनल मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो यहाँ पे आपको डायगनल मैट्रिक्स के बारे में और जो और आइडेंटिटी और ज़ीरो मैट्रिक्स के बारे में क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं ट्राई डायगनल मैट्रिक्स क्या चीज़। अगर मैं ये एक मैट्रिक्स लिखता हूँ, एक जनरल मैट्रिक्स, आपके सामने एक मैट्रिक्स लिखने लगा हूँ, ठीक है, इस जनरल मैट्रिक्स को आपने फोकस करना है। ये एक मैंने क्या किया, मैट्रिक्स लिख दिया यहाँ पर, ये मैंने मैट्रिक्स इंसर्ट किया इस पेज में। इस मैट्रिक्स को अगर आप देखें तो मैं आप लोगों को यहाँ पर ये बात बताना चाहता हूँ कि इस मैट्रिक्स में डायगनल क्या है। सबसे पहले तो आप देखें कि ये डायगनल है, ये इस डायगनल को मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि मेजर डायगनल, ठीक है, या मेन डायगनल या मेजर डायगनल कह लें। मेजर डायगनल या मेन डायगनल जो है उसके ऊपर एक कोर डायगनल होगा, मिनी डायगनल उसको कहते हैं आप लोग, या डायगनल के मेजर डायगनल से अबव डायगनल जो है उसको आप देखें वो इससे छोटा डायगनल होगा, क्योंकि ये देखें 1 2 3 4 है, इसके अंदर एक कोर डायगनल ये बन रहा है, कोर डायगनल, ठीक है। डायगनल के ऊपर भी एक डायगनल बन रहा है और इसके नीचे भी एक डायगनल बन रहा है। वो दोनों ये मेन डायगनल या मेजर डायगनल जो है वो सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स उसमें होंगे, जो इनसे ऊपर तो होंगे वो आपस में बराबर होंगे और उनके एलिमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट भी होंगे और वो मेजर डायगनल से छोटे होंगे दोनों, ठीक है। अच्छा, तो ट्राई डायगनल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जिसके अंदर हम लोगों ने ये देखना है कि जो मेजर डायगनल है और ये वाले एलिमेंट्स जो हैं इनके ऊपर अब एक और ये ट्रायंगल बन रही हैं, ये ट्रायंगल्स जो है वो ज़ीरो होनी चाहिए, ठीक है। अब ऐसा केस देखें कि ये मेजर डायगनल के ऊपर जो एक मैट्रिक्स डायगनल है और ये जो नीचे एक डायगनल है, ये मिनी डायगनल्स, इन डायगनल्स को नॉन ज़ीरो हो, मतलब कि ये ज़ीरो भी हो सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी जो ज़ीरो होने हैं वो ये ट्रायंगल्स। पिछले केस को अगर आप देखें तो उसके अंदर कुछ यूँ होता था कि ये 1 1 1
ऐसे करके कुछ होता है, ठीक है। तो इस केस में भी अगर मैं इस केस को ही देखता हूँ, ये मेरा मेन डायगनल, ठीक है। ये तो डायगनल मैट्रिक्स है। अगर मैं कहूँ कि ये वाले मैट्रिक्स में से एक इनको नॉन ज़ीरो कर देता हूँ, टू टू कर देता हूँ, वन वन कर देता हूँ, तो ये वाले अभी अब मिनी डायगनल बन गए। और इनके अबव एलिमेंट्स जो हैं वो ट्राई डायगनल, इसको हम कहते हैं, 3 डायगनल्स इसके अंदर आ गए। वो तो जब इस देखें, एक ऐसा केस था जिसके अंदर ऐसे ऐसे, ये एक ऐसा केस था जिसके अंदर एक डायगनल था, ठीक है, और ऊपर हमने ये ज़ीरो कर दिया, ठीक है। तो ये डायगनल मैट्रिक्स था, ठीक। ऐसे ही है ना, यूनिटी मैट्रिक्स भी आया तो डायगनल भी बन रहा है, ठीक है। ये डायगनल मैट्रिक्स हो गया। अब तो डायगनल मैट्रिक्स इसमें इसलिए कि ये एक डायगनल था, लेकिन इसके अंदर देखें, एक डायगनल, दूसरा और ये तीसरा, 3 डायगनल्स बन रहे हैं और बाकी हमने इनको ज़ीरो किया, इसलिए इसको ट्राई मीन्स क्या होता है, 3। तो इसको हमने क्या कहा कि ट्राई डायगनल मैट्रिक्स है। ट्राई डायगनल मैट्रिक्स के बारे में आप लोगों को जो है फर्दर क्लैरिफिकेशन आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगी। ट्राई डायगनल मैट्रिक्स भी आगे जाके यूज़ होने वाली चीज़ है। उसके अलावा इक्वल मैट्रिक्स का तो आपको पता होगा, इक्वल मैट्रिक्स कौन कौन से होते हैं। मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं कि जब वो टोटली सेम हो, उनका ऑर्डर m क्रॉस n इज इक्वल्स टू, उसका भी m क्रॉस n सेम ऑर्डर होना चाहिए। उसके अलावा अगर एक मैट्रिक्स में कहूँ कि 2 4 3 2, लेट से मैं ये कहता हूँ कि इसकी जगह मैं क्या रखूँ, इस n, ये m कर लें, इसको एक कम कर लें, इस m की जगह मैं और n की जगह क्या रखूँ तो ये इसके इक्वल हो, तो ये 2 ही रखूँ। जब तक मैं इसमें 3 या कुछ और रखूँगा, m और n दोनों वैसे एक ही हैं, तो यूँ कह लें कि m और n दोनों की जगह मैं जब तक 2 नहीं ना रखता तो तब तक ये इक्वल नहीं है। यहाँ पे अगर मैं 4 रख दूँ तो ये फिर नहीं है। सारे के सारे एलिमेंट्स, ये 2 2 के इक्वल, 4 4 के इक्वल, 3 3 के इक्वल और ये 2 भी 2 के इक्वल हो तो ही ये इक्वल मैट्रिक्स कहलाएंगे। चलें, ये इक्वल मैट्रिक्स तो एक अलग चीज़ थी। डायगोनल मैट्रिक्स के ऊपर एक और मैं आप लोगों को जो है वो बात करना चाहता हूँ, बल्कि वो मैं एंड पे बात शेयर करूँगा। अगर मेरे माइंड में रही तो अक्सर मेरे माइंड से बातें जो है वो काफ़ी निकल भी जाती हैं। खैर जो है वो मैं इसको स्टार भी कर लेता हूँ थोड़ा सा, अगर मेरे जहन में आया तो मैं इसको आपको एक एंड पे बात बताऊँगा। उसके अलावा नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग अब इसको काइंडली ध्यान से देखिएगा, वरना आगे फिर आपको काफ़ी जो है वो डिफ़िकल्टी होगी। डायगोनल डोमिनेंट मैट्रिक्स क्या चीज़ है। देखें, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, अगर 15 लेट्स से 6 7 2 -4 -2 3 2 एंड 6, इसको आपने इंतहाई गौर से समझना है, क्योंकि ये चीज़ आप लोगों को बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है। अगर आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर ये मेरे पास एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है, इस मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल कौन सा मैट्रिक्स है, डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, एक ये डायगोनल एलिमेंट्स है, क्योंकि इसका क्या आप लोगों को ये देखें, मैं यहाँ पर साइड पे लिख देता हूँ, स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा हुआ है आपके पास, ठीक है। इस मैट्रिक्स के अंदर ये A11, ठीक है, और यहाँ पर ये A22 और ये A33, यानी कि ये जो 6 है ये भी डायगोनल एलिमेंट है। ये कौन सा एलिमेंट है, A33, ये कौन सा है, A22, ये और ये A11। डायगोनल के मैट्रिक्स, ये डायगोनल एक, ये देखें, ये डायगोनल बन रहा है, ये डायगोनल बन रहा है। तो डायगोनल के जो यहाँ पर एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, 15 -4 एंड 6। अब अगर आप, मैं कहूँ कि सबसे पहले फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट की बात करते हैं, तो इसका एड्रेस क्या है, A11। इसका मैं मॉड ले लेता हूँ। मॉड का मतलब क्या है, जैसे हम बहुत दफ़ा पीछे यूज़ करते रहे, अगर नेगेटिव वैल्यू हो तो उसने इसको पॉजिटिव कर देना है, और अगर ऑलरेडी पॉजिटिव है तो उसको उसने पॉजिटिव ही रहने देना है। ये आंसर आ गया मेरे पास 15। इसका मैंने मॉड लिया फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट का। देखें, हर रो में एक ही डायगोनल एलिमेंट होता है। अगर ये फर्स्ट रो को मैंने डिस्कस किया है, तो इसके जो डायगोनल एलिमेंट है उसका आपने मॉड लिया, तो इस रो के बाकी एलिमेंट्स, जिस रो का डायगोनल एलिमेंट का आपने मॉड लिया, जैसे इस रो में मैंने 15 जो है डायगोनल एलिमेंट था उसका मैंने मॉड लिया तो 15 आया। उसी रो के आपने बाकी एलिमेंट्स का क्या करना है, यानी कि इस रो के बाकी एलिमेंट्स क्या हैं,
A12 इसका मॉड लें, जमा करें A13, तो ये किसके इक्वल आ जाएंगे, जैसे 6 का मॉड प्लस 7 का मॉड इज इक्वल टू, जो आंसर आ रहा है वो 13। तो ये देखें मैंने क्या किया है कि मैंने ये डायगोनल एलिमेंट था 15, इसको मैंने मॉड लिया तो 15 पॉजिटिव का 15 आया। अब मैंने इसके अलावा इसी रो में बाकी दोनों को आपस में मॉड लेके ऐड करना है, यानी कि अगर ये नेगेटिव 6 होता तो मैंने पॉजिटिव काउंट करना है, 6 + 7 किया तो मेरे पास 13 आ रहा है, यानी कि मैं रिजल्ट्स को कंपेयर करना है एंड पे। तो ये ऐसा रिजल्ट होना चाहिए 15 इज़ ग्रेटर दैन 13 या इक्वल टू, ये इक्वल की नीचे वाला सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इक्वल टू 15 इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 13। तो अगर आप इसी तरह सेकंड केस को डिस्कस करते हैं, उम्मीद है आप लोगों को अब समझ आ जाएगी। सेकंड केस में देखें, सेकंड केस में ये डायगोनल जा रहा है, अब इस रो में ये फर्स्ट रो का तो ये डायगोनल एलिमेंट था, अब सेकंड रो का ये डायगोनल एलिमेंट है, मतलब A22 है, इसका आप मॉड ले लें, -4 है, इसका आप मॉड लेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा आपके पास, 4 प्लस का 4। ये जो प्लस का 4 है ये कैपिटल या इक्वल होना चाहिए बाकी दोनों इसी रो के, अब बाकी दोनों एलिमेंट्स को मॉड लेके ऐड करने के, मतलब कि ये इसका क्या एड्रेस है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, इसका ऐड करें, प्लस इसका क्या एड्रेस है, सेकंड रो और थर्ड कॉलम, इसको अगर आप ऐड करें मतलब 2 को मॉड लेके -2 का मॉड लेके, तो ये आ रहा है 4। ये 4 और ये 4 इक्वल, अब मैंने कहा इक्वल भी हो सकते हैं, मैंने कहा आपको ये इक्वल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये भी जो है बड़ा नहीं हो, ये चीज़ जो है ग्रेटर नहीं होनी चाहिए, इक्वल हो सकती है, इक्वल में इशू नहीं है। तो थर्ड केस डिस्कस करते हैं। थर्ड केस में क्या होता है, थर्ड केस में क्या है कि ये देखें ये 6 है, अब मेरे पास ये डायगोनल का एलिमेंट इस थर्ड रो में 6 है, तो मैं जब जस्ट 6 का मॉड लूँ तो 6 है। अब मैं बाकी दोनों एलिमेंट्स को अगर ऐड करूँ यहाँ पर 3 का मॉड प्लस 2 मॉड, तो ये आ रहा है 3 + 2 5, तो 6 इज़ ग्रेटर दैन 5, तो ये भी ठीक है। तो अब ये तीनों केसेस जो हैं वो मेरे पास फुलफिल हुए हैं, तो ये मेरे पास ये जो मैट्रिक्स है ये वाला आपके ऊपर लिखा हुआ है, ये कौन सा है, डायगोनली डोमिनेंट मैट्रिक्स। तो डायगोनल डोमिनेंट मैट्रिक्स को चेक करने का जो तरीका है वो आप लोगों ने अब देख लिया कि क्या करना है, होता है कि आपने इन तीनों जो डायगोनल है, डायगोनल के एलिमेंट्स को आपने मॉड लेना है। जैसे कि 15 है, 15 का मॉड लिया, तो इसी रो के बाकी दोनों एलिमेंट्स को अब आप ऐड अप करें मॉड लेके, तो उनका आंसर इसके आंसर से कम आना चाहिए, ठीक है। जैसे ही अब आप लोग इसको फर्दर देखेंगे और हम लोग नेक्स्ट टाइम भी इसको यूज़ करेंगे, तो उम्मीद है कि आप लोग इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो इसको मैं अब फर्दर जो है वो वीडियो का टाइम ख़त्म हो रहा है, उस जाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन वगैरह नेक्स्ट टाइम के लिए देना चाहता हूँ। नेक्स्ट टाइम जो है मैं बात करूँगा नेक्स्ट वीडियोस में, वो होगी वेक्टर मैट्रिक्स की। पहली बात तो ये आप ज़हन में रखिएगा, फोकस मेरा वेक्टर मैट्रिक्स पे होगा। सेकेंडली मैं आप लोगों को टास्क भी देता जाऊँगा कि ये एक मैट्रिक्स आपको विजिबल है जी, विजिबल है। इस मैट्रिक्स को आपने चेक करना है कि क्या ये डायगोनली डोमिनेंट है या नहीं। दूसरी बात आपने मुझे ये भी बतानी है, एक और जो मैंने स्टार लगाया था मुझे याद आ गया कि ये आपने सेकंड आप लोगों का टास्क 1 तो ये है, टास्क 2 आप लोगों का ये है कि डू नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या जो है वो नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स हैव डायगोनल एंट्रीज, क्या डज नॉन ये है क्वेश्चन कि क्या जो नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, जैसे ये स्क्वायर मैट्रिक्स की तो हमने डायगोनल एंट्रीज, ये डायगोनल, जैसे ये देखें मैं कहूँ कि ये 2 3 4 2 1 1, अब इसके अंदर डायगोनल कौन सा है, किस तरफ को है, ये डायगोनल है, ये डायगोनल है, या ये ऐसे डायगोनल है, क्या डायगोनल है उसके अंदर, एग्जिस्ट करता है डायगोनल या नहीं करता। अगर करता है तो आपने एक्सप्लेन करना है कि
कैसे है, क्या डायगोनल है, आपने इस तरह बना के दिखाना है, ठीक है। और अगर नहीं एग्जिस्ट करता तो तब तो ठीक है, आप लोग उसकी रीज़न बता दें कि क्यों नहीं एग्जिस्ट करता, ठीक है। ये आप लोगों का क्वेश्चन है। नेक्स्ट टाइम अगर मुलाकात रही, ज़िंदगी ने इतनी मोहलत दी, तो आप लोगों के साथ फिर से मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, एक नए क्वेश्चंस के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।